My dear students, class 9th, now we will start our new topic, short paragraph. इसमें भी टॉपिक सेकंड पढ़ेंगे हम, डिबेट टाइप बेस्ड ऑन आउटलाइंस, जो कि आपका 7 मार्क्स का होगा, है ना। पहले अपन ने इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इससे पहले अपन ने स्पीच पढ़े थे, ठीक है। और स्पीच के साथ ही आपका ये भी एक शॉर्ट पैराग्राफ में ही आता है, और इसके बाद इसी के साथ हम पढ़ते हैं डिबेट। तो दोनों में से आपको एक करना है, जो कि आपका 7 मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर आएगा। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पहले आप जानेंगे कि इसका फॉर्मेट हमें किस प्रकार से तैयार करना है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, उसकी रूपरेखा तैयार करना, और फिर एक्सप्लेनेशन मीन्स उसको किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रीटिंग टू द ऑडियंस, यानी ग्रीटिंग मीन्स हमारे द्वारा जो अभिवादन किया जाता है। ऑडियंस मीन्स सुनने वाले श्रोताओं को हमारे द्वारा अभिवादन किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है, वो कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सेल्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यानी हमारे द्वारा स्वयं का अपना, सेल्फ का माने स्वयं का, शॉर्ट इंट्रोडक्शन माने बड़े ही संक्षिप्त रूप में, सार रूप में अपना परिचय देना, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सपोर्ट, फेवर और रिजेक्शन, यानी अगेंस्ट ऑफ द मोशन। अगर हमारे को जो टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक के बारे में या तो हमें फेवर में, अगर उस टॉपिक के फेवर में यानी पक्ष में बोलना है तो फेवर में बोलेंगे, और रिजेक्शन मीन्स, और अगर हमें वह टॉपिक अगेंस्ट में मिलता है यानी उसके विपरीत मिलता है, तो हम उस टॉपिक के बारे में अपनी डिबेट, हम अपना डिबेट बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फैक्ट इन सपोर्ट और रिजेक्शन ऑफ द मोशन, यानी फैक्ट इन सपोर्ट और रिजेक्शन ऑफ द मोशन, यानी जो हमारे द्वारा प्रस्ताव का क्या किया जाना है, सपोर्ट किया जाना, यानी सपोर्ट यानी समर्थन किया जाना, है ना। फेवर, जिसको कि हम कहेंगे फेवर में बोलना, है ना। और रिजेक्शन मीन्स हमारे द्वारा क्या कर दिया जाना, अगेंस्ट में बोला जाना, यानी उसके विरोध में बोला जाना। और फिफ्थ नंबर पे बात हम करते हैं कॉन्क्लूज़न की। कॉन्क्लूज़न का मतलब होता है उसका पूर्ण रूप से जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में उसको एक संक्षिप्त रूप में, सार रूप में उसको हमारे द्वारा बताया जाना। फिर 6 नंबर पे आता है थैंक्स, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक बनता है, तो क्वेश्चन है हमारा डिबेट द टॉपिक हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैंड, है ना। टॉपिक हमें मिला है कि हैवी लोड ऑफ बैग शुड बी बैंड, यानी हैवी लोड, बच्चे जो स्कूल में हैवी बैग लेकर के जाते हैं उसको क्या किया कर दिया जाना चाहिए, उस पर बैन लगा दिया जाना चाहिए, यानी उसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए कि बच्चे हैवी लोड यानी बड़े बोझ जो हैं हैवी लोड लेकर के स्कूल बैग नहीं लेकर के जाएं। एंड राइट योर व्यूज़ इन अपोजिशन ऑफ इट इन 60 to 80 वर्ड, और इसके विरोध में, अपोजिशन माने इसके अगेंस्ट, फेवर में नहीं बोलना आपको, इसके अगेंस्ट में बोलना है। 60 to 80 वर्ड में, 60 to 80 वर्ड में आपको क्या बोलना है, डिबेट बोलना है, ठीक है। यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, अब इसमें आपकी आउटलाइन जो है वो आपको दी हुई है, जैसे कि एन एवरेज, फिर ब्लैंक ब्लैंक कंसिस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिर ब्लैंक ब्लैंक डैश डैश दे रखा है, कैरी, फिर डैश डैश टेक्स्ट बुक, डैश डैश नोटबुक, डैश डैश लंच बॉक्स, डैश डैश वाटर बोतल, डैश डैश स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट इक्विपमेंट्स मीन्स उपकरण, खेलने के लिए जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण जो होते हैं वो, डैश डेट ग्रेट डिफ़िकल्टी ब्लैंक, और फिर बैन, उन पे बैन लगा दिया जाना चाहिए। तो अब आपका सबसे पहले आपका टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम आप लिखेंगे, तो आप टॉपिक का नाम बोलेंगे हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैन, यानी स्कूल बैग जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोडेड होते हैं, ओवरलोडेड होते हैं, तो उस पर क्या किया जाना चाहिए, शुड बी बैन, यानी बैन लगा दिया जाना चाहिए, प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए कि बच्चे हैवी लोड ऑफ बैग जो है लेकर के स्कूल नहीं जाएं। तो सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे, एड्रेस किसको करेंगे, एड्रेस करेंगे आप किसको, ऑडियंस को। तो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ जूरी, वर्दी टीचर्स एंड ऑडियंस,
जो सामने आपके ऑडियंस बैठे हुए होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनको आप ऑडियंस के रूप में क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। फिर आप बोलेंगे आई एम, फिर आप अपना नाम बोलेंगे, तो आई एम राकेश ऑफ क्लास 9th ऑफ, आपका स्कूल का नाम बोलेंगे आप, तो सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़, ठीक है। आई स्टैंड हियर टू अपोज, मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के इसके अगेंस्ट में यहाँ पर उपस्थित हूँ। द मोशन हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैन, कि हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग है, इनको क्या कर दिया जाना चाहिए, बैन लगा दिया जाना चाहिए। एन एवरेज स्कूल डे कंसिस्ट ऑफ 8 पीरियड ऑफ द क्लासेस, कि एवरेज स्कूल के अंदर 8 पीरियड्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं, लगाए जाते हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट होते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं। ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्स द चिल्ड्रन टू कैरी ए टेक्स्ट बुक, अब इसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए चिल्ड्रन को टेक्स्ट बुक ले जानी होती हैं, एंड सेवरल नोटबुक्स, और अनेक प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उनकी नोटबुक भी ले जानी होती है। तो स्टूडेंट्स नीड्स लंच बॉक्स, तो इसके लिए क्या होता है, स्कूल जाता है स्टूडेंट्स तो उसके लिए उसे लंच बॉक्स की भी नीड होती है, वह भी उसे ले जाना पड़ता है। फिर इसके साथ में वाटर बॉटल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टू, तो साथ में लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, और खेलने के कुछ इक्विपमेंट्स उपकरण होते हैं वो भी उन्हें साथ में बैग में ले जाने होते हैं। विदाउट दिस ए स्टूडेंट विल हैव टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी इन स्कूल, अगर बच्चा जो है लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स, बुक्स एंड नोटबुक अगर वह नहीं लेके जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, ग्रेट डिफ़िकल्टी हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट शुड नॉट बी बैन, तो मेरा ये कहना है कि इस स्कूल हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग पे बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिबेट जो है, जो कि एक फॉर्मेट और बेस्ड ऑन फॉर्मेट और आउटलाइन पे है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।